गुड मॉर्निंग बच्चों। तो पिछले क्लास में जो है आर्टिकल का टॉपिक जो है हम लोग पूरा कंप्लीट किए थे। आज जो है फिर उसी जोश और उमंग के साथ हम अपने यूट्यूब चैनल नालंदा एजुकेशन पे एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आपका अविनाश सर, इंग्लिश गुरु, आपके साथ। तो जैसा कि जो है पिछले क्लास में हम बताए थे कि जो है हम लोग एसएससी स्टेनो का जो है जो बैच शुरू किए हैं, इसमें सारा सिलेबस जो है ग्रामर से लेकर के जो है पूरा कंप्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैसेज, सारी चीज़ जो है हम लोग करने वाले हैं इसी चैनल पे। तो आप लोग जो है जुड़े रहो और बने रहो, और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके इसको जो है शेयर कर दो, ताकि जो है उस बच्चे तक पहुँचे जो बच्चे को जो है मान लिया जाए कि इंग्लिश का जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसको सही कंटेंट नहीं मिल पा रहा है। तो आर्टिकल को जैसा पता कि आप लोग हम ख़त्म कर चुके थे, उसमें जितना एरर हैं, फिलर हैं, सारी चीज़ हम कवर कर चुके थे। तो आज जो है नया टॉपिक हम लोग लाए हैं सिंटेक्स। आज हम जानेंगे सिंटेक्स के बारे में, सिंटेक्स क्या होता है। और इसी को आप लोग को पता होगा कि सिंटेक्स को ही हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सबसे पहला नंबर तो हमको ये जानने होंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होते क्या हैं। फिर इसके बारे में फिर उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि इससे किस टाइप का क्वेश्चन पेपर में रहते हैं, और उसके बाद सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग उठाने वाले हैं। जिस तरह आर्टिकल का एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉर्ट आउट किए थे, उसी तरह सिंटेक्स का भी एक एक क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे। तो आप लोग जो है बस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक एक पॉइंट को बेहतर ढंग से समझना है। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है मान लिया जाए कि प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको एक एक चीज़ देखने हैं और एक बेहतर नोट्स तैयार करने हैं। तो सबसे पहला नाम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसको कहते हैं? तो देखो, आप लोग जो है किताब पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, या इंग्लिश का कोई भी बुक पढ़ते हो, मैगजीन पढ़ते हो, तो उसमें जो सेंटेंस लिखा हुआ रहता है ना, वो तीन बात पे निर्भर करते हैं। एक तो सब्जेक्ट होते हैं उसमें, दूसरी बात सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें वर्ब लगा हुआ रहता है, और तीसरी बात जो होते हैं अदर वर्ड रहते हैं। इसको हम कंप्लीमेंट भी कहते हैं। अब ये कहोगे अदर वर्ड कंप्लीमेंट में क्या डिफरेंस है, तो इसको हम आगे सॉर्ट आउट करेंगे जस्ट इसको खत्म करने के बाद। देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये कहता है कि सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट के अनुसार हमको वर्ब यूज करने हैं। सब्जेक्ट जैसा रहेगा वैसा ही वर्ब लाएंगे। तो सब्जेक्ट कैसा रहेगा? तो सब्जेक्ट दो ही टाइप के रह सकते हैं, एक तो सिंगुलर रह सकते हैं और दूसरा प्लूरल रह सकते हैं। सब्जेक्ट जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक सिंगुलर होते हैं और दूसरा प्लूरल होते हैं। सेम थिंग यहाँ भी वर्ब भी जो होते हैं कि एक सिंगुलर होते हैं और दूसरा प्लूरल होते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो नियम ये कहता है कि इसके साथ वर्ब जो एग्री करेगा, वर्ब जो एग्री करेगा वो भी सिंगुलर होंगे। और यहीं पे सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी जो एग्री करेगा वो प्लूरल होंगे। अब ये सिंगुलर और प्लूरल का क्या कॉन्सेप्ट है इसको समझते हैं। तो देखो बेटे, सब्जेक्ट जो होता है ना, सब्जेक्ट वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में पाया जाता है। सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर फॉर्म में पाए जाएंगे। इस बात को जो है आप लोग जो है माइंड मेकअप कर लो। इसका हम क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। जैसे प्लूरल बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, एस ई एस या आई ई एस जोड़ देंगे। जैसे ही एस ई एस या आई एस सब्जेक्ट में जुटा, अब ये सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं रहेगा, सब्जेक्ट हो जाएंगे प्लूरल हो जाएंगे। अब ये सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। उसी जस्ट इसी का अपोजिट वर्ब जो होते हैं, वर्ब हमेशा जो है प्लूरल फॉर्म में पाए जाते हैं, हमेशा प्लूरल फॉर्म में पाए जाते हैं। इसका सिंगुलर बनाया जाता है। सिंगुलर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो है हम एस ई एस या आई ई एस जोड़ देंगे। तो अब ये वर्ब जो हो जाएगा प्लूरल नहीं, अब ये सिंगुलर हो जाएंगे। ठीक इसका अपोजिट, सब्जेक्ट का अपोजिट जो है वर्ब काम करता है। सब्जेक्ट हमेशा आपको सिंगुलर फॉर्म में पाए जाते हैं, वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में पाए जाते हैं। सब्जेक्ट का सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम इसमें एस ई एस या आई एस ऐड करते हैं। वर्ब का जो है सिंगुलर बनाने के लिए एस ई एस या आई एस करते हैं। ठीक है, तो अभी हम जैसा जान रहे हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार जो है हम वर्ब यूज करते हैं। तो देखो, सब्जेक्ट सिंगुलर रहेंगे तो वर्ब तो हम सिंगुलर लगा ही लेंगे, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेंगे तो वर्ब भी हम प्लूरल लगा लेंगे। लेकिन कहीं दिक्कत ये हो जाता है कि सब्जेक्ट को हम समझ नहीं पाते हैं कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। इस चीज़ को हमको समझना है, इसी चीज़ को हमको यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि सब्जेक्ट जो हमको दिया हुआ है एक्चुअली वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आइए हम उस बात पे जो है चर्चा करते हैं कि सब्जेक्ट जो है अगर सिंगुलर है तो उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, और प्लूरल है
अगर वर्ब जो है प्लूरल है तो उसका सिंगुलर कैसे बनाएंगे, ये चीज तो हम लोग जो है एस या ई एस या आई एस लगा करके हम कर ही लेंगे। यहाँ पे जो है सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब आएंगे और उसके अदरवाइज, इसका तो खैर कोई रोल नहीं है, इसका कोई नहीं रोल, हमको मेन है जो है ये चीज जानने हैं सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट है, ये चीज समझने हैं कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है या प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट में जनरली जो है हम लोग जो है आते हैं, क्या क्या आते हैं, ही आ जाएंगे, सी आ जाएंगे, इट आ जाएंगे और सिंगल कोई भी नेम रहेगा, तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएंगे। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आएंगे, वी आएंगे, उसके बाद जो है दे आ जाएंगे, और अगर सिंगल नाम नहीं दो नाम आ गया, जैसे रोहन आ गया और सोहन आ गया, तो अब इसको इस जो है सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, प्लूरल मानेंगे। उसी तरह वर्ब भी जो है, वर्ब भी अपने आप में दो रूप में आता है, एक सिंगुलर में आता है और एक प्लूरल में आता है। सिंगुलर वर्ब किसको कहते हैं, जैसे इज आ गया, ये सिंगुलर वर्ब हो गया, तो इसका प्लूरल बनाएंगे तो आर आएंगे। वाज है तो इसका प्लूरल वर आएगा। हैज है तो इसका प्लूरल हैव आएंगे। तो ये सब जो है वर्ब है प्लूरल फॉर्म में, और ये जो है सिंगुलर फॉर्म में। सेम थिंग यहाँ पे है, ये सब्जेक्ट है प्लूरल फॉर्म में और यहाँ पे है ये सिंगुलर फॉर्म में। तो हम लोग ये सब छोटी छोटी बात जो है करते रहेंगे बीच बीच में। मेन पॉइंट पे आते हैं कि यहाँ पे देखो सब्जेक्ट को हमको समझने हैं। अब देखो सबसे पहला नंबर रूल एक ये कहता है, रूल पहला हम लोग देखते हैं कि नाउन। नाउन तो तुम लोग समझ रहे होगे कि नाउन क्या होता है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड होते हैं, ठीक है ना। अगर यही नाउन एंड के साथ एक नाउन और आकर के जुड़ गया, एक नाउन ये है, एंड के साथ एक नाउन और आकर के जुड़ गया, ठीक है ना, तो अब जो है देखो एक ये भी नाउन और एक ये भी नाउन। अगर सिंगल नाउन रहता सब्जेक्ट सिंगुलर रहता, लेकिन अगर दो नाउन एंड के साथ जुड़े हुए तो सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। तो अब इसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब लेने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे रोहन एंड सोहन, यहां पे आपको लगाने हैं इज और आर, गोइंग टू अ स्कूल। अब देखो रोहन है और सोहन है, दोनों एंड के साथ जुड़े हुए, मतलब ये सब्जेक्ट जो हो गया ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। एक ये नाउन है और ये के नाउन है। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गए तो अब हमको वर्ब भी प्लूरल लेने हैं। तो वर्ब जो है इज है या आर है, प्लूरल इन दोनों में कौन सा है, तो डेफिनेटली है कि ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आएंगे, आर आएंगे, ठीक है। जैसे हम बोले जैक एंड जूली, जैक एंड जूली, बताओ बालक यहां पे क्या आएंगे, गोइंग टू मार्केट, क्या आएंगे यहाँ पे, इज या आर, डेफिनेटली यहां भी क्या आएंगे, आर आएंगे, क्योंकि एक तो ये नाउन हो गया और दूसरा ये नाउन हो गया। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण हो गया, ठीक है ना। फिर इसी में जो है हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो दो नाउन हैं और ये एंड से जुड़े हुए हैं। दो नाउन अगर एंड से जुड़े हुए रहेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, अलग अलग हैं, तो ये प्लूरल होंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक नाउन के पहले, इसके पहले अगर कोई आर्टिकल लग गया, अब बहुत सारे बच्चे को यह कहना होगा कि ये आर्टिकल क्या होता है सर। तो आर्टिकल बाबू जो है पिछले क्लास में हम लोग बेहतर ढंग से जो है इसको पढ़ चुके हैं। आप लोग जो है पिछला वीडियो देखो, उसमें जो है आर्टिकल को जो है समझो। अगर फिर दिक्कत होते हैं तो आप लोग कमेंट करो, फिर हम जो है इसको जो है इस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे आर्टिकल पे। तो आर्टिकल जो है जनरली यहाँ पे जो है हम लोग जानते हैं कि ए, एन और द, इसी को हम लोग आर्टिकल कहते हैं। अगर ये तीनों में से कोई भी पहले नाउन के पहले अगर आ गया तो अब ये सब्जेक्ट जो होंगे, ठीक है ना, सिंगुलर होंगे। अब ये पूरे सब्जेक्ट को जो है सिंगुलर मानेंगे, क्योंकि ये एक ही व्यक्ति और वस्तु का बोध करवाता है। जब ये सिंगुलर हो गए तो इसके साथ वर्ब जो आएंगे वो भी सिंगुलर होंगे। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे हम बोले अ ब्लैक एंड वाइट काउ ग्रेजिंग
इन द फील्ड। देखो दो नाउन है, एक ब्लैक और एक वाइट, ठीक है ना, काउ। तो यहाँ पे एक ब्लैक और एक वाइट, मतलब जो है दो अलग अलग हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे आर्टिकल आके चिपक गया। जब आर्टिकल आके चिपक गया तो अब ये दोनों को क्या किया, एक बना लिया। मतलब कहने का हुआ कि अब ये गाय जो हैं एक ही हैं, जो काली भी हैं और सफेद भी हैं, ठीक है ना। जब एक ही गाय हैं तो ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। और जब ये सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे हम, इज आएंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे देखो पुराने समय में जो है आते थे कि एक जो है सुने होंगे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आते थे। तो क्या टीवी दो अलग अलग होते थे, एक ब्लैक एंड व्हाइट? नहीं, टीवी एक ही होते थे, बल्कि उसमें पिक्चर जो आते थे अलग अलग आते थे, ब्लैक और व्हाइट करके आते थे, ठीक है ना। तो वहां पे जो है सब्जेक्ट जो है, अगर सब्जेक्ट नाउन के पहले अगर मान लिया जाए ये आ गया, आर्टिकल आ गया, तो इसको क्या करता है, सिंगुलर बना देता है। और सिंगुलर बना देगा तो वर्ब भी क्या आएंगे, यहाँ पे सिंगुलर आएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, और द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, अब यहां पे लगाने हैं फिल इन द ब्लैंक्स कम। यहां पे हैज होंगे या हैव होंगे, ठीक है ना। तो देखो प्रिंसिपल हैं और डायरेक्टर हैं, दोनों एंड के साथ जुड़े हुए हैं और एक के पहले आर्टिकल लग गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंस्टीट्यूट का जो प्रिंसिपल हैं और डायरेक्टर हैं वो एक ही पर्सन है, ठीक है ना। यानी कि जो प्रिंसिपल है वही डायरेक्टर है, जो डायरेक्टर है वही प्रिंसिपल है, दोनों अलग अलग व्यक्ति नहीं है, दोनों एक ही व्यक्ति है। प्रिंसिपल और डायरेक्टर दोनों एक ही व्यक्ति है। जब दोनों एक ही व्यक्ति है तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट हो गए सिंगुलर, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो गए तो यहाँ पे वर्ब भी होंगे सिंगुलर होंगे। तो यहाँ पे हैज आएंगे ना कि हैव आएंगे, ठीक है। दूसरी बात, इसी में हम लोग देखते हैं कि नाउन है और एंड से जुड़े हुए हैं। एक के पहले अगर आर्टिकल लग गया तो इसको क्या करेगा, एक बना देगा, मतलब एक ही जो है व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा। लेकिन अगर दोनों के पहले अगर आर्टिकल लग गया, इसके पहले भी आर्टिकल लग गया और इसके पहले भी आर्टिकल आकर के जुट गया, तो अब ये एक व्यक्ति या वस्तु नहीं है, अब ये दोनों अलग अलग हो गए। तो जब अलग अलग हुए तो अभी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में पुल्लल हो जाएगा। जब ये पुल्लल हो गए हैं तो वर्ब भी जो आएंगे इसके साथ क्या आएंगे, पुल्लल आएंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखो दो नाउन है, एक ब्लैक और एक व्हाइट काउ है, ठीक है ना, और दोनों के पहले आर्टिकल लग गए। जब दोनों के पहले आर्टिकल लग गए तो अब ये एक नहीं है, एक ब्लैक है और एक व्हाइट है। गाय अब जो है एक नहीं है, गाय दो हैं, एक काली है और एक सफेद है। जब यहाँ पे गाय दो हो गए तो सब्जेक्ट हो गए पुल्लल, जब सब्जेक्ट पुल्लल हो गए तो वर्ब भी क्या आएंगे, पुल्लल आएंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में हम दो कॉन्सेप्ट समझे और इसी को जो है आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। फिर जो है हम जो है इसी पे बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे। अगले क्लास जो है थोड़ा सा लंबा खींचेंगे, उसमें 4-5 कॉन्सेप्ट बताएंगे और इसी ढंग से जो है आप लोग को बेहतर ढंग से अपना नोट्स तैयार करते जाना है और उसके बाद जो है आगे कंटिन्यू क्लास करते जाना है।